का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा एमएमए के प्लेटफॉर्म तक महदूद रहेगा या आप लोग केपी के अंदर इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं या उनके लिए पीटीआई वालों के लिए भी कोई जज्बा होगा कि ये बस एमएमए का जज्बा होगा इसार और कुर्बानी का? देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि जब जमातें इस वक्त तो हम उनके साथ उसमें हुकूमत में शामिल हैं, हमारा इंतखाबी इत्तेहाद पीटीआई के साथ नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब नून के साथ उसमें शामिल हैं हुकूमत में, उनका भी कोई उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। इस बारे में भी ये बात तय हुई है, यानी स्टीयरिंग कमेटी की हद तक कि इत्तेहाद की जो सुप्रीम काउंसिल है या वहां पे जो भी तय हो जाएगा, अगर किसी मरहले पे ये तय हो जाएगा कि ये जमातें अपने इस वक्त के जो जहां शमूलियत है उसको छोड़ दें, तो किसी को कोई रुकावट नहीं होगी और वो खुश उसलूबी के साथ वो छोड़ भी सकते हैं। बाकी जहां तक लोकल एडजस्टमेंट है, वो तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि कहीं कहीं किसी चीज पे लोकल एडजस्टमेंट भी किसी जमात के साथ या किसी गिरोह के साथ, बाज़ औक़ात कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बने हुए होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर कैंडिडेट जो है वो एमएमए के ही होंगे और इत्तेहाद के ही होंगे और उसी निशान पे लड़ेंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा की आपने बात की, आप वो निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आएंगे इलेक्शन लड़ने के बाद या आपको लगता है कि निज़ाम मुस्तफ़ा इसी आइन के पैराए में भी मुतारिफ कराया जा सकता है? फैसल साहब, बिल्कुल कराया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ी बुनियाद है। असल तो अमल दरामद की कमी है, यानी पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। करारदाद मकासद इसका अहम तरीन हिस्सा है, ये भी मौजूद है। फिर पॉलिसी के असूल है, फिर उसके बाद आर्टिकल 31 है। यह हर चीज जो है वो बिल्कुल एक समझ के अंदर है। सिर्फ ये